हाय फ्रेंड, आज हम लोग ग्रुप के अगले वीडियो पे आ चुके हैं। पिछले कक्षा में हमने ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल को किए थे और इस कक्षा में हम आज ग्रुप के एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। हमारा प्रश्न है, प्रूव डैट फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी is a abelian group under the multiplication। ये अपना क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है? सिद्ध करना है कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो है एक आबेली समूह है गुणा के सापेक्ष में। तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले आबेली समूह में यह गिवन है सॉल्यूशन। क्या गिवन है? ये जो सेट जो है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, शुरू में बता चुके हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। आई होता है, माइनस आई होता है, 1 होता है, -1 होता है। ठीक है, ये अपना फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होता है। अब इसको हमको क्या करना है? एबेलियन प्रूव करना। एबेलियन प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टीज। हाँ, क्लोजर देखने के लिए इसका कोई दो एलिमेंट को उठाएंगे और उसको क्या करेंगे, उसको ऑपरेट करेंगे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, और वो जो रिजल्ट आएगा वो इस सेट से ही आना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल तैयार करें। अगर सेट में अवयवों की संख्या मालूम हो तो टेबल बनाना आसान रहता है। टेबल बना लेते हैं। टेबल में क्या जो ऑपरेशन रहेगा वहाँ उसको यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ आई माइनस आई 1 -1 यहाँ लिखेंगे, फिर आई माइनस आई 1 -1 इसको गुणा करेंगे। आई इंटू आई स्क्वायर का मान -1, आई इंटू आई स्क्वायर का मान -1, -1 और आई इंटू 1 तो आई इंटू -1 तो माइनस आई। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसको गुना करेंगे आई इंटू आई, तो आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का मान 1, यहाँ माइनस प्लस आई स्क्वायर जिसका मान -1, और आई इंटू आई माइनस आई, और आई माइनस प्लस और आई, फिर 1 से गुना करेंगे तो आई माइनस आई 1 -1, फिर -1 से इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस आई माइनस प्लस आई, और उसके बाद -1 और +1। ये हमारा एक टेबल तैयार हो गया। इसमें से सबसे पहले चेक करना क्लोजर प्रॉपर्टीज। आप लोग लिख लीजिएगा जो बोलेंगे। यहाँ पे क्या है देखिए, तो इस टेबल में प्रत्येक अवयव, जो भी अवयव रिजल्ट में आ रहा है, देखिए तो क्या ये सेट से बाहर है कि सेट में ही है? तो देखने से पता चलता है कि कोई भी अवयव जो है सेट से बाहर नहीं है। अगर कोई भी अवयव सेट से बाहर नहीं है तो आता ही हम बोल सकते हैं कि ये जो है सेट एस जो है क्लोजर प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। आप भाषा यहाँ पे लिख लीजिएगा। दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। देखो, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग जानते हैं ये क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और कम्प्लेक्स नंबर क्या है, एसोसिएटिव होता है, आपस में एसोसिएटिव होता है। तो ये यहाँ एसोसिएटिव नियम का भी, एसोसिएटिव लॉ का भी पालन करता है। आप लिख लीजिएगा, काहे कि लिखिएगा द एलिमेंट ऑफ सेट इज ए कम्प्लेक्स नंबर। ठीक, और वी नो डैट एवरी कम्प्लेक्स नंबर होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, तो इसलिए ये भी क्या हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। तीसरा देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? तो ऐसे अवयव को चुनेंगे जिसमें क्या करेंगे, किसी और में भी गुना किया और उसके अवयव में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो देखते हैं यहाँ एक को देखिए, आई को गुना किया, आई आया, माइनस को माइनस आई आया, 1 को 1 और -1 को 1। यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है कि इसमें 1 से गुना करने पर कोई भी अवयव के मान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसको बोलेंगे, 1 को बोलेंगे इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट है। लिखिएगा 1 इज आइडेंटिटी
एलिमेंट ऑफ सेट्स, सेट ऐसा, सेट एस। अब इन्वर्स देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स में क्या देखते हैं, प्रत्येक अवयव का अलग अलग इन्वर्स लाना है, ठीक है। तो क्या करना, ए और बी को गुना करने पर आई आ जाए। तो इस टेबल में देखते हैं आई कहाँ, आई मतलब क्या, एक कहाँ है, एक है, देखिए यहाँ पे एक है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है। तो आई का उल्टा क्या होगा, माइनस आई होगा। हाँ, माइनस आई का उल्टा क्या हो गया, यहाँ आ रहा आई है। तो क्लियर है, फ्रॉम टेबल क्या है, इन्वर्स ऑफ आई क्या दिखा रहा है, माइनस आई। इन्वर्स ऑफ माइनस आई क्या दिखा रहा है, आई दिखा रहा है। इन्वर्स ऑफ वन, वन का तो वन है, और इन्वर्स ऑफ यहाँ पे देखिए माइनस वन का क्या, माइनस वन। इस तरह से प्रत्येक अवयव का क्या है, इन्वर्स भी, इन्वर्स का भी अस्तित्व है। अतः यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग क्या, ये ग्रुप हो गया। अब इसको क्या देखना है, लास्ट प्रॉपर्टीज दिखाना है, क्या कि हमको यदि इसको एबेलियन प्रूव करना है। एबेलियन प्रूव करने के लिए क्या है, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज भी दिखाना पड़ेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज टेबल को देखिए, टेबल के बीच से डायगोनल से खींचने के बाद इधर आई आई माइनस आई माइनस आई एक एक, तो सारा अवयव इधर और इधर मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका मतलब टेबल से क्लियर है कि ये जो है, हाँ ये जो है टेबल जो है डायगोनल के रिस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्री है, सिमेट्री है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ का पालन करता है ना, इट्स होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। इस तरह से क्या दिखा दिए, दिखा ये दिए कि ये जो ग्रुप है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो है क्लोजर प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, एसोसिएटिव को होल्ड करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इसमें है, और उसके बाद इन्वर्स भी है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को भी होल्ड करता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये जो है मल्टीप्लिकेटिव के रिस्पेक्ट में क्या है, एबेलियन है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि बीपीएससी के लगभग 64th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रूव द nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। क्वेश्चन लिखते हैं, प्रूव दैट nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ये दिखाना। तो nth रूट ऑफ यूनिटी होता है क्या, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। अपना जो गिवन है, एस जो दिया है nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी को किस तरह से लिखते हैं, e के पावर कितना 2 पाई आई बटा n, 2 पाई आर आई लिख सकते हैं बटा n, जहाँ n का मान जो है जाएगा 0 1 2 3 डॉट डॉट n तक। ये हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी होता है। अब इसको दिखाना है, ये क्या है, i का मान तो रूट अंडर माइनस 1 होगा, इसको दिखाना है ये ग्रुप है। ग्रुप दिखाने के लिए क्लोजर चाहिए, एसोसिएटिव चाहिए, बाकी सभी चाहिए। तो सबसे पहले क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टीज में क्या होगा, इसमें से दो अवयव को उठाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार ध्यान रखना है, यहाँ इसका n का मान जो जाएगा n-1 तक ही जाएगा, पूरा नहीं जाएगा, ठीक। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में हमको क्या करना है, इससे दो अवयव को उठाना, और ये दो अवयव का गुणा, चूँकि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, इस दो अवयव का गुणा करने के बाद भी वो जो रिजल्ट आएगा वो अगर s में आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे हम
ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, अन्यथा नहीं होगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू एस सच डैट, इस प्रकार है ए का मान जो होगा ई के पावर 2 पाई r1i बटा n, और एंड बी जो है ई के पावर 2 पाई r2i बटा n। ठीक, ये अपना ए और बी है। यहाँ से क्लियर है, एक मिनट, यहाँ थोड़ा n नहीं होगा, यहाँ r होगा, और यहाँ से क्लियर है कि थोड़ा रुकिए, यहाँ r1 का मान जो होगा क्या होगा, ये होगा n-1 से छोटा। ठीक, और r2 का मान यानी b लिखेंगे, b है e के पावर 2 पाई r2i बटे n। यहाँ से r2 का मान भी n-1 से छोटा होना चाहिए। इसको गुणा करते हैं तो a इंटू बी करते हैं तो क्या e के पावर 2 पाई r i बटा n इंटू e के पावर 2 पाई r2i बटा n क्या होगा, e के पावर 2 पाई r1 प्लस r2 और i बटा n। यहाँ से ये a इंटू बी जो होगा ये सेट में तभी जाएगा जब r1 प्लस r2 का मान क्या होना चाहिए, n-1 से छोटा होना चाहिए। अगर ये n-1 से बड़ा हो जाएगा तो ये सेट का बेकाय कि यहाँ पे जो भी r आएगा, यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा वो n-1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हमको दिखाना पड़ेगा r1 प्लस r2 का मान क्या होना चाहिए, n-1 से छोटा। अगर ये छोटा हो गया तो कहने का मतलब ये ग्रुप में होगा, ये सॉरी सेट में होगा, और सेट में होगा तो ये क्लोजर प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। अगर नहीं होगा तो ये क्लोजर प्रॉपर्टीज को होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है, इफ़ r1 प्लस r2 छोटा और बराबर होगा n-1 से, तो क्लियर हो गया। अगर ऐसा होता है तो a इंटू बी बिलोंग्स टू एस, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। अगर नहीं होगा ऐसा लिखते हैं, अभी यदि r1 प्लस r2 ये बड़ा और बराबर हो जाए n-1 से, तब क्या है, तब तो क्लोजर प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करेगा। ठीक, नहीं करेगा तो इसको लाना है, किसी तरह से लाना है कि नहीं ये कुछ नहीं बल्कि n-1 से कम ही है। ठीक है, तो इसके लिए तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा, a इंटू बी डज नॉट बिलोंग टू एस। हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं इसका कुछ मान, लेट कर लेते हैं r1 प्लस r2 बराबर n प्लस के आता है। ठीक है, n तो आएगा क्या कि यहाँ देखिए ये r1 का मान n-1 से मैंने n से एक ही कम था, और r2 का मान भी n से एक ही कम था। तो यहाँ दोनों जोड़ेंगे तो n से तो ज़्यादा आएगा ना, n आएगा, n से कुछ ज़्यादा आएगा k, तो k आ सकता है। तो यहाँ पे हमको दिखाना है k का मान जो है वो n-1 या n-2 जिससे है उससे कम होगा। अगर k को दिखा देंगे क्या कि यहाँ पे n रखेंगे तो n/n 1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक, तो k को दिखाना हमको, k को क्या दिखाना, k को दिखाना n-1 से कम है। तो यहाँ से देखते हैं, देखें आखिर ये होता है क्या, यहाँ से मैक्सिमम मान क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r1 प्लस r2 क्या जा सकता है, तो r1 का मैक्सिमम मान n-1 तक जाएगा और इसका भी मैक्सिमम मान n-1 तक जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा 2n-1 तक जाएगा, r1 प्लस r2 का मैक्सिमम मान जो जाएगा 2n-1 तक जाएगा। तो फिर यहाँ से हमको k निकालना, तो k कैसे आएगा, यहाँ से k का मान कि यहाँ से k जो दिखा रहा है, यहाँ से k बराबर है r1 प्लस r2 माइनस n है। r1 प्लस r2 का मान 2n-1 है माइनस n है, इसको गुणा करेंगे 2n-2 माइनस n घटेगा तो n-2। ठीक है, तो k का मैक्सिमम मान निकल गया, k का महत्तम मान n-2। ठीक है, n-2 का n-1 से छोटा ही है। ठीक है, हमको कम से कम ये n-1 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। और यहाँ k का मान मैक्सिमम मान क्या है n-2, इसका मतलब क्या है, ये k का मान मैक्सिमम मान था, k का मान जो होगा n-1 के बराबर हो सकता है, इससे छोटा हो सकता है।
ठीक। अब यहाँ पे अगर रख दें, यहाँ पे के का मान रख दें या इसी का मान रख दें तो इसको तोड़ दें तो क्या आएगा, तो हमको a इंटू बी आया था कितना, e के पावर 2 पाई r1 प्लस r2 i बटा n। e के पावर 2 पाई r1 प्लस r2 की जगह हम लिखे थे n प्लस के, तो n प्लस के i बटा n। इसको तोड़ लेते हैं, 2 पाई n i बटा n इंटू प्लस में तो गुना में आ जाएगा 2 पाई के i बटा n, ये कट गया, e के पावर 2 पाई i और e के पावर 2 पाई के i बटा n। इसका मान होगा 1 का के यहाँ पे रखेंगे तो cos 2 पाई प्लस i साइन 2 पाई हो जाएगा और इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। e के पावर 2 पाई के i बटा n, तो ये हो गया 1 प्लस 0 i और e के पावर 2 पाई के i बटा n, तो ये हो गया, गुना करेंगे e के पावर 2 पाई के i बटा n और वेयर k का मान जो बताए थे अभी कितना होना चाहिए, n-2 के बराबर या n-2 से छोटा। अब देखिए हम क्या कह रहे थे, इसका जो भी एलिमेंट आएगा उसमें जो r आएगा, r का मान जो है कितना है, n-1 से छोटा या बराबर हो सकता है। तो यहाँ देखिए n-2 इससे भी छोटा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए बी बिलोंग्स टू एस। और ये भी हो गया कि अगर यहाँ क्या चले थे, इफ़ r1 प्लस r2 बड़ा और बराबर हो n-1 से, तो यहाँ दिखा दिए ए बी एस में होगा, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। इस तरह से ये हो गया। अब हम तो दिखा दिए क्या, हम दिखा दिए ये क्लोजर प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, बाकी को इस तरह से लिख देना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में देखिए चूँकि ये क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है और कम्प्लेक्स नंबर का अवयव जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा ही, एसोसिएटिव में वो लिख देना है। दूसरा देखना एसोसिएटिव, लिखिएगा एसोसिएटिव में क्या लिखिएगा कि S का जो एलिमेंट है, सेट S का एलिमेंट क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है और हम जानते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर जो है क्या है, एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। इस तरह से ये एसोसिएटिव भी हो गया। तीसरा देखते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या आएगा, अगर यहाँ r का मान 0 रख दें, ये बराबर कोई एलिमेंट ले लिए, ठीक, और e के पावर 2 पाई r के जगह 0 i बटा n, तो ये हो गया e के पावर 0, e के पावर 0 1 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट का एक से किसी दूसरे में गुना करके देखिएगा क्या होगा, वही चीज़ आएगा। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। तीसरा है इन्वर्स, चौथा इन्वर्स एलिमेंट में वही करेंगे, ये बराबर 2 पाई आर आई बटा एन लेते हैं, तो बी इसका इन्वर्स क्या होगा, इसको हमको आइडेंटिटी एलिमेंट लाना चाहिए दोनों गुना करके। इसका नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव लेंगे 2 पाई माइनस आर आई बटा एन, इसको गुना करके देखते हैं, ए इंटू बी 2 पाई आर आई बटा एन और ई के पावर 2 पाई आर माइनस आई बटा एन, तो क्या होगा ई के पावर 2 पाई आर आई बटा एन माइनस 2 के, ये हो गया, ये हो गया आपका ए के पावर 0, ये हो गया आइडेंटिटी। इसका मतलब ए बी एक दूसरे का क्या इन्वर्स है। इस तरह से हम देख लिए ये क्या है, एक तरह से सिद्ध हो गया कि ये nth रूट ऑफ यूनिटी जो है एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन है मैट्रिक्स से है।
क्वेश्चन है सो डैट द सेट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का सेट ए अल्फ़ा, और ये क्या दिया, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये है वेयर अल्फ़ा इज़ अ रियल नंबर। अल्फ़ा क्या है, रियल नंबर, फॉर्म ए ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन। ये ग्रुप बनाता है किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ग्रुप के लिए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में लेना ग्रुप के लिए हमको दिखाना पड़ता है पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, इसी तरह से चलना। पहला क्लोजर, क्लोजर के लिए हम क्या करते हैं, ये जो मैट्रिक्स का सेट है इसमें से दो अवयव उठाएंगे। तो एक तो ए अल्फ़ा मान ले, ठीक है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और एक बी ले लेते हैं, बी अल्फ़ा, बी बीटा, या ए लेना पड़ेगा, यहाँ बीटा ले लेते हैं, कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, ठीक। इसको गुणा करते हैं, ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा, क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और ये हो गया कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, साइन बीटा कॉस बीटा। गुना करेंगे, इसको उठा के इस पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक। यह जो अल्फ़ा और बीटा जो है रियल नंबर, अल्फ़ा एंड बीटा वेयर लिख सकते हैं, वेयर अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक। इसको उठा के इस पे डालेंगे तो माइनस हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, फिर माइनस, ठीक, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, यहाँ पे थोड़ा यहाँ साइन बीटा होगा, ठीक। अब इसको उठा के इस पे डालेंगे तो कॉस बीटा साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, फिर इसको उठा के इस पे डालेंगे तो ये क्या होगा, प्लस प्लस पहले लिख देते हैं, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ से क्या होगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, इससे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने के बाद प्लस हो जाएगा, तो ये क्या है, साइन का साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ क्या होगा, साइन ही होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ कॉस है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, और वो लिख सकते हैं वहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा, चूँकि अल्फ़ा और बीटा रियल नंबर है तो इसका जोड़ भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, ए अल्फ़ा में से हो जाएगा, इस सेट में से हो गया, ठीक है। कहीं कि इस सेट जैसा है, देख लीजिए इस सेट जैसा है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से लिख सकते हैं, ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा बिलोंग्स टू सेट, इसका ए अल्फ़ा इसमें है, तो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है। दूसरा देखते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में ऐसा लिख लेना है, क्योंकि ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, ठीक है, लिख लीजिएगा। हम जानते हैं कि मैट्रिक्स जो है एसोसिएटिव नियम का पालन करता रहता है या एसोसिएटिव भी है। उसके बाद एग्जिस्टेंस देखते हैं। एग्जिस्टेंस में ऐसा एलिमेंट लेना है कि दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। नहीं पड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, मैट्रिक्स का आइडेंटिटी क्या होता है, तो अगर 2/2 का है तो 1 0 0 1 उसी को बना लेते हैं, क्या ये 0 भी तो एक रियल नंबर है, ठीक। यहाँ अल्फ़ा की जगह 0 पुट कर लेते हैं, अल्फ़ा बराबर 0, तो ए 0 होगा आपका कॉस 0 माइनस साइन 0 साइन 0 और कॉस 0, और ये 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर है, चलेगा ही। ए 0 बराबर ये हो गया 1, ये हो गया 0 0 1,
देखिए ये जो है ए अल्फ़ा से है और उसी से लिए, और ये क्या है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, काहे कि दूसरा किसी से गुना करके देखिए वही चीज़ आएगा। ये क्या होगा, इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक। आइडेंटिटी, उसके बाद इन्वर्स को देखते हैं। इन्वर्स में सिर्फ माइनस कर लेंगे, काहे कि गुना के रिस्पेक्ट में चल रहे थे। इन्वर्स में ये अल्फ़ा बराबर ये अगर है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, इसका इन्वर्स जो होगा, हाँ का इन्वर्स जो होगा ये माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, काहे कि मैट्रिक्स में हम लोग पहले से जानते हैं, इसका माइनस लगा देंगे तो क्या होगा, कॉस माइनस अल्फ़ा और माइनस साइन माइनस अल्फ़ा, और यहाँ क्या होगा, साइन माइनस अल्फ़ा कॉस माइनस अल्फ़ा, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, इन्वर्स अवयव है। और इस तरह से इस दोनों गुना करने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। इस तरह से हम लोग देख लिए क्या, ये जो है मैट्रिक्स सभी लॉ का पालन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स जो है ग्रुप है। मैट्रिक्स एक क्या, ग्रुप्स है। इस तरह से अपना काम ख़त्म हो गया। मॉडल वाला क्वेश्चन बता चुके हैं, मॉडल वाला भी कुछ क्वेश्चन है, उसको कर लीजिएगा आप लोग।